जय हिंद साथियों भाई, कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने वाले हैं भाई जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का 5 दिसंबर 2022 को, यानी कि कल की डेट में। तो उसके आंसर की हम लेकर के आए हैं भाई, जो ऑफिशियल आंसर की जो आई है आयोग के द्वारा, उसकी आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस किस पे डाउट हो सकता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई अपनी वीडियो को। मैं हूं मोहन और आज हम करेंगे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी चर्चा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हिमाचल जीके के आए हुए थे भाई 6-7 क्वेश्चन। और आपको जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने देखने हैं, अगर डायरेक्ट 17 क्वेश्चन से लेकर के वही 85 क्वेश्चन तक जो है हिस्ट्री का पोर्शन है, यानी कि लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। तो अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो 17 नंबर पर चले जाएं, हिस्ट्री देख सकते हैं वहाँ से। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न में से क्या कथन सही है। जो आयोग ने इसका आंसर दिया है भाई, वो दिया है वर्ष 2020 के टूरिज्म के राज्य के जीडीपी में 6.8% का योगदान था। दूसरा देखिए, इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा हिमानी जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर डी दिया गया भाई, मियार और किन्नौर, ये यहाँ पर इसका आंसर दिया गया। तो भाई अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें आप जुड़ जाना, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जो है ले सकते हो पीडीएफ। तो इसका जो दिया गया है भाई क्वेश्चन, तो थर्ड देखिए आप ये। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर की में जो आंसर आया है 1994-95 आया है। और ये हिमालय के कुष्ठ रोगियों के लिए कोई क्वेश्चन था कि कितना भत्ता वगैरह दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया जाता है भाई इनको 1,000 रुपये मासिक। तो अगला देखिए भाई, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में बागवानी विपणन के लिए निम्न में से कितना व्यय स्वीकृत है। तो कितना है भाई, 19.77 करोड़, यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। 2021 में हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम विदेशी पर्यटक आए। पर्यटक आए तो ये आए थे भाई चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये हो जाएगा इसका। अगला देखिए आपका, जो 2000 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी दी गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा भाई, वो आएगा 65.64। आप अपने आंसर जरूर कमेंट करें भाई, ताकि एक आइडिया लग सके कट ऑफ कितनी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में फिल्ली नृत्य प्रदर्शित होता है। तो ये होता है भाई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो कुल्लू इसका आंसर दिया गया भाई। अगला देखिए भाई, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की इनमें से कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता भाई, इस पठार के दक्षिण भारत को नीलगिरी की पहाड़ियों ने बनाया, तो ये इसकी विशेषता है। वर्ष 2020 के जीवन काल में जो है जीवन काल श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार टेनिस में किसको मिला। तो ये मिला है भाई नरेश कुमार को। तो अगला देखिए भाई, 2006 में राज्य बनने पर जो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना था। तो ये 27वां बना था, 27वें नंबर का राज्य है। वर्ष 1991 में भारत का निम्न में से कौन सा सकल स्वदेशी उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सही प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है भाई, वो दिया गया है 0.8%। तो जरूर कमेंट करिए भाई आपका स्कोर जो है कितना है। ये बुक थी भाई द बुक ग्रेट सर्कल, किसके द्वारा लिखी गई है 2021 के अंदर। तो ये लिखी गई है भाई सी ऑप्शन, मैगी जो ये सिप्स्टीड जो लिखा गया है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। 14 देखिए, निम्न में से कौन महिला खिलाड़ी वर्ष 2015 से लेकर के 2021 के बीच सर्वाधिक विंबलडन प्रतियोगिताओं में विजय रही। तो ये सेरेना विलियम्स है भाई, 2 बार जीती है ये इसके दौरान। जर्मनी का दोबारा एकीकरण कब हुआ। तो ये 1990 में हुआ। डिस्कस करेंगे भाई अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से। तो ये भाई जो क्वाड के प्रथम वास्तविक सम्मेलन निम्न में से इनकी पहचान करनी थी। तो ये 2021 के अंदर हुआ है भाई, क्वाड का जो सम्मेलन है सितंबर 2021 के अंदर, ये इसका आंसर होगा भाई। अगला देखिए भाई, ये आगे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन भाई 17 से स्टार्ट है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी में देख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। तो 20 और 21 में भाई डाउट है, 20 दिए गए यहाँ पर, लेकिन जो आयोग ने जो है 20 को भी सही माना है। अमलानंद घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने क्या है पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा जो संस्कृति के बीच समानता की पहचान की थी। तो दोनों भाई यहाँ पर सही दिए गए आयोग के द्वारा, सी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 10 राजाओं की लड़ाई में भरत प्रमुख सुदास ने क्या किया था, 18 जनजातियों के एक संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आयोग ने भाई एक को सही माना है। सरस्वती नदी के किनारे महान युद्ध हुआ। तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था, पुरुषनी जिसको हम बोलते हैं। तो सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आयोग ने भाई इसका यहाँ पर जो आंसर माना है भाई, तो ये आंसर माना है आयोग ने। जो एक बार लास्ट का और देख लेते हैं भाई, इसका 2 सही दिए, सी सही दिया गया। लेकिन इसका जो आंसर माना है भाई, पहला सही माना है, यानी कि केवल जो एक यहाँ पर सही माना है आयोग ने, जो आयोग ने दिया है भाई। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 18 जनजातियाँ नहीं थी, जब 10 राग की बात हो रही है तो 10 राजाओं का ये संघ था
अब आयोग ने पता नहीं भाई इसको 18 क्यों माना है, तो यहाँ पर एक इसका सही दिया गया है। होना इसका दोनों गलत होने चाहिए थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था का जो क्वेश्चन आया भाई, ये देखिए, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो उल्लेख है पुरुष सूक्त के अंदर मिलता है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। वर्ण व्यवस्था को प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों की जो है एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो इसका भाई अकेला यहाँ पर एक सही दिया गया है, यानी कि एक सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आप देख लेना भाई, इसको चेक करना क्वेश्चन को। यहाँ पर सेकंड देखिए, वर्ण व्यवस्था को प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों की विशेषता। अगर देखें भाई, आप विशेषता ही मिलेगी जब प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों के अंदर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। तो आप देखते हो कि वहाँ पर 4 वर्ण मिलते हैं हमें, जो कोई किसी भी वर्ण में जा सकता था। तो एक विशेषता ही मानी जाएगी ये, कि अगर कोई शूद्र कास्ट से है तो अगर उसको ज्ञान ज़्यादा है तो वो पंडित कहलाएगा, यानी कि विशेषता देखी जा सकती है। लेकिन आयोग ने एक दिया भाई, अब वो पता नहीं इन्होंने किस वे में इसका एक आंसर दिया है। वैदिक साहित्य में फसलों के बारे में कथन देखिए, गोधूम जो है गेहूं को संदर्भित करता है, चावल को व्रीहि कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे भाई, क्योंकि चावल को व्रीहि बोलते हैं, यव जो है जौ को बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहता इसमें, तो ये ठीक किया गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य की देवी है? तो बहुत बच्चों ने आदित्य लगाया होगा भाई, लेकिन इसका राइट आंसर जो आयोग ने दिया है वाक दिया है। उदाला कारुण्य का संदर्भ किसमें मिलता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद आप सभी को पता है कि सबसे प्राचीन जो उपनिषद है। आर्य संस्कृति के बारे में क्वेश्चन आया भाई, आर्य संस्कृति देखिए, तो यहाँ पर आर्य के बारे में, यह मोटे चाक से बने काले और लाल रंग के बर्तन है। तो बिल्कुल सही है भाई, इनमें कोई पेंटेड डिजाइन नहीं है, इनके अंदर पेंटेड डिजाइन है भाई, तो यहाँ पर 2 गलत दिया गया, यानी कि केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। 24 देखिए भाई, पेटेंट ग्रे वेयर यानी कि PWG संस्कृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो जखेड़ा में सोना और तांबा मिला है, ये यहाँ पर सही है। 25वां देखिए, दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में दिए गए बुद्ध के निधन के निकट बुद्ध और आनंद के बीच बातचीत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आनंद ने उनसे विनती की कि कुशीनगर वास्तव में उनके अंतिम दिन के सम्मान के योग्य है। तो ये नहीं है भाई, बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि उनके अवशेषों को राजाओं के राजा के रूप में माना जाना चाहिए। तो बी हो जाएगा भाई। ये UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आया था सेम, कि उनकी अस्थियों को जो है राजाओं की भांति दफनाया जाए, इस टाइप से उन्होंने बोला है। और ये चीज़ें याद रखिए भाई, दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर ये दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्वेश्चन हमारे जब भी नई जो एग्जाम होंगे कहीं कहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही उठते हैं भाई, याद रखना इन चीज़ों को। मगध राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो मगध राज्य के बारे में प्रारंभिक राजधानी पटना थी, पटना नहीं थी, राजगिरी या गरीब बोलते हैं जिसको, राजगिरी या गृहब्रिज बोलते हैं। तो प्रथम राजा बिंदुसार तो नहीं था। पुराणों में मगध राजाओं का उल्लेख नहीं है, पुराणों के अंदर मगध राजाओं का सभी का उल्लेख है भाई। तो जैन ग्रंथों का दावा है कि बिंदुसार जो है महावीर का अनुयायी था, तो जैन ग्रंथ दावा करते हैं इस चीज़ का, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। एक इजी क्वेश्चन था ये, महाजनपद के संघ क्या थे? बच्चों को लोकतंत्र में डाउट था, कईयों ने राजतंत्र लगा दिया क्योंकि राजतंत्र मोस्टली था, लेकिन संघ की बात हो रही थी। जो संघ थे यानी कि वज्जी संघ, वैशाली संघ, तो उनके अंदर कुलीन तंत्र था, यानी कि राजाओं को चुनाव होता था। अगला देखिए भाई, ये है प्राचीन भारत के प्रारंभिक सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों के बारे में क्वेश्चन देखिए, इन पर विचार करना है। तो पाली ग्रंथों में सिक्कों के प्रथम निश्चित संदर्भ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं भाई पाली ग्रंथों के अंदर, तो एक यहाँ पर सही हो जाएगा। सिक्कों की खोज के पुरातात्विक साक्ष्यों के साहित्यिक साक्ष्य जो है पुष्टि नहीं करते, पुष्टि करते हैं भाई, नहीं क्यों नहीं करते? अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये सही होता है, यहाँ पर ये गलत हो गया, तो अकेला ही एक ही यहाँ पर सही माना गया है। निम्न में से कौन 3 संस्कृत नाटक स्वपन वसाव दत्ता, रत्नावली, प्रियदर्शिका को जो है रोमांटिक नायक है? उदयन है भाई, उदयन वसाव दत्ता आपने पढ़ रखा होगा। तो ये उदयन की चर्चा करती है तीनों बुक्स। रत्नावली प्रियदर्शिका जो है हर्ष के द्वारा लिखी गई है, और ये स्वप्न वसाव दत्ता शायद भास की रचना है, चेक कर लेना इन चीज़ों को आप एक बार। तो ज्वाइन कर सकते हो भाई चैनल, और सारे जो मोस्टली क्वेश्चन है भाई, कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैंने जो मेरी वीडियो पढ़ी है उनमें से आपके एज इट इज़ पुट किए गए हैं, यानी कि आप उनको वॉच कर लेना, जो आगे आपके एग्जाम होंगे आपके काम आएंगे। एक 3 से 4 घंटे की वर्ल्ड की वीडियो होगी, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। अगर आप उसको करते हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, जो भी आपका PGT TGT का आगे एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि अब KVS या NVS में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। तो इन चीज़ों को करते रहिए भाई। साथ के साथ प्राचीन भारत के सामाजिक अभिजात वर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो यहाँ पर सही होगा? गृहपति और सेट्ठी के बारे में भाई क्वेश्चन है ये। गृहपति और सेट्ठी जो है प्रारंभिक पाली ग्रंथों के अंदर इनका विशिष्ट अर्थ है,
और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया गया, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर इनको कभी यूज नहीं किया गया। यानी कि गृहपति का अलग काम है, सेठी का अलग काम है, तो एक दूसरे का इनका उपयोग नहीं था। मिश्रित शब्द जो है सेठी गृहपति की जो है ये ग्रामीण था भाई। सेठी तो आपने पढ़ा ही होगा कि सेठी शहर से संबंधित थे, जो शहर के अंदर व्यापार वगैरह करते थे, लेकिन गृहपति जो ग्रामीण क्षेत्र के थे तो उनसे संबंधित थे, तो उनको संदर्भित करते जो भूमि और व्यवसाय उद्यम पर अपना नियंत्रण भी रखते थे। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। 31 देखिए, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से यहाँ पर ग्रंथ जो हैं दिए गए हैं, यानी कि कथन जो है सही दिए गए हैं। तो ये देखिए भाई, बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर जो है नहीं है। तो यहाँ पर बौद्ध और जैन ग्रंथों के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, उल्लेख है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। बौद्ध और महावीर के दिनों में जो है वर्ण जो है सामाजिक पहचान के आधार के रूप में अप्रासंगिक था। प्रासंगिक क्यों नहीं था भाई? खुद महावीर और बुद्ध ने जो है इन्होंने क्षत्रियों को टॉप पे माना है और पंडितों को अपने नीचे, यानी कि ब्राह्मणों को सेकंड पे माना है। क्षत्रिय फर्स्ट माना है इन्होंने, और जो है ब्राह्मण थर्ड पे, और शूद्र वही फोर्थ पे, थर्ड पे इन्होंने जो है उनको माना, वैश्य को माना। तो क्यों नहीं है, प्रासंगिक था उस टाइम पे। तो बुद्ध महावीर के दिनों में वर्ण सामाजिक पहचान के आधार के रूप में अप्रासंगिक था। तो यानी कि यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे भाई, ना 1 और ना 2, दोनों यहाँ पर ना तो 1 सही है ना 2 सही है। प्राचीन भारत में स्त्री धन के बारे में कथन देखिए भाई, इसमें विवाह में माता जो महिला के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार सम्मिलित थे, इसे माँ से जो है बेटी को हस्तांतरित किया जाना था। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि माँ से जो उपहार बेटी को मिलते थे वही जो है स्त्री धन के अंदर आते थे। और स्त्री धन का जो पहले जो उल्लेख मिलता है वो अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है। अर्थशास्त्र के अंदर जो है स्त्री धन शब्द मिलता है, स्त्री सन जो शब्द है ये अर्थशास्त्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं थे? तो बच्चों ने पूज्य पद लगाया भी, लेकिन बोधायन जो है ये जैन आचार्य नहीं थे। भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र है और हरिभद्र, ये दोनों जो है जैन है, आपने पढ़ रखे हैं इनके बारे में। लेकिन पूज्य पाद और बोधायन में थोड़ा डाउट था। नीतिसार की पुस्तक की रचना है कमंदक का नीतिसार, आपने बहुत बार पढ़ा है भाई, मैंने कोई क्वेश्चन में आपको करा रखा है। मैगस्थनीज की इंडिका में वर्णित जो राजा अमित्रघात है, कौन है भाई? अमित्रघात आपने बहुत बार क्वेश्चन मैंने कराया आपको कि बिंदुसार जो है अमित्रघात है। अर्थशास्त्र में निम्न में से किस राजस्व के मुख्य समाहर्ता और खातों के रख रखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये भाई यहाँ पर हो जाएगा समाहर्ता, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी समाहर्त्री टाइप से इन्होंने थोड़े कर रखे हैं, अंतर्विषिका संस्कृत के वर्ड दिए गए हैं। लेकिन हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो समाहर्ता और सन्निधाता इस टाइप से आप पढ़ते हो, इस टाइप से वर्ड को पढ़ते हो। तो इनको मैच कराना था भाई। अगर आप एक ही मैच कर लेते तो सारे मैच हो रहे थे। यहाँ पर बिल्कुल ईजी था ये। 4 सिंह यहाँ पर सारनाथ में बैठे हैं, तो सी में 3 दिया गया है ओनली, तो सारे मैच यहाँ पर आपके हो जाएंगे। रामपुरवा के अंदर बैल है, सकीसा के अंदर हाथी है, और जो है धौली के अंदर जो है शिला मूर्ति है। तो ये चीज़ याद रखना भाई, एक शिला मूर्ति और स्तंभ शिखर, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने आगे एग्जाम के अंदर। जातक में शिल्पकार संघ के मुखिया को जेठक कहते हैं। इनसे कौन सा काश्तकार समाज को संदर्भित करता है? तो वदाकी जो जेठक है भाई, याद रखना, आप आगे एग्जाम होंगे आपके जो भी, तो उनके अंदर इस टाइप का पक्का क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है भाई, लिख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये आने वाले एग्जाम्स को लेकर। 8वीं और 10वीं शताब्दी के प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो ये भीनमाल थी भाई। सब्सक्राइब कर लें भाई, जो भी नए वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले भाई अपना चैनल। भीनमाल थी भाई, और मान्यकेत इनकी सेकंड थी। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को काव्य पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो कन्नड़ में इन्होंने जो पुस्तक लिखी है भाई वो कविराज मार्ग है, याद रखना, कन्नड़ में लिखी गई है ये पुस्तक। आगे भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभिक मध्य युगीन विचारक और लेखक मेघातिथि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वह चोरों से जो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना व्यक्ति का अधिकार मानता था। वह मुख्य रूप से पुराणों में दिए गए सहायक अधिकारों और विशेष अधिकारों के चरम दृष्टिकोण के खिलाफ था। यह भी सोचता है कि एक अन्यायी राजा का विरोध करना सही था। तो यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं भाई, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के पाल और प्रतिहार साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रांत के राज्यपाल को विषयपति कहा जाता था, लेकिन भाई ये गलत है। प्रांत के राज्यपाल को विषयपति नहीं कहा जाता था उस टाइम पे। विषयपति जो है जिले के उसको बोलते थे। राज्यपाल से भू राजस्व वितरित करने
राज्यपाल जो है भू राजस्व एकत्रित करने और सेना की सहायता से ये जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा इससे की जाती थी। तो केवल दो सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल का जो संबंध है भाई विषय से नहीं है। तो इसको आप देख लेना किससे संबंध रखता है। 12वीं शताब्दी में दिए गए जो पाठ लीलावती के बारे में कथन विचार कीजिए, भास्कर सेकंड की ही रचना है भाई, और ये गणित के विज्ञान का एक पाठ है, क्योंकि गणित की रचना है ये, गणित के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। तो एक और दो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। 10वीं शताब्दी की जैन रचना अजीत पुराण या अजीता पुराण के लेखक कौन है? तो ये रन्ना है भाई, रन्ना इंपॉर्टेंट है, जो भी आगे आपके एग्जाम होंगे। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल प्रतिमा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कठोर तपस्या करते हुए खड़ा हुआ संत को दिखाया गया है, तो ये सही है अभी। लेकिन बच्चे इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी कि संतों को अपने पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधों से बेपरवाह दिखाया गया है, तो ये चीज़ हमने कभी नहीं पढ़ी होगी भाई। तो ये नहीं है आपके लिए भी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला देखिए भाई, रामानुज द्वारा बल दिया गया जो है प्रपति का मार्ग क्या था? प्रपति की बात हो रही है भाई, तो भगवान को समर्पण यहाँ पर सही हो जाएगा ए। अगला देखिए, अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ और अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विग्रह राज के द्वारा किया गया, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने दिल्ली सल्तनत के शासन में रजिया के उत्थान का विरोध किया? तो ये निजामुन जो मुल्क जुनैदी था, इसने इसके शासन का पूरा विरोध किया। याकूत तो जो इसका घोड़े पर इसको बिठाता था, और यलदौज जो है वो इल्तुतमिश के टाइम में था, इल्तुर जो ऐबक के टाइम में। जलालुद्दीन हत्या के जो उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर की थी भाई जलालुद्दीन खिलजी की हत्या? तो ये कड़ा नामक प्रयागराज जो कड़ा उस एरिया में की थी। मलिक काफूर को किस स्थान पर गुलाम बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया? तो ये गुजरात से उसको खरीदा था और गुजरात में उसको पेश किया गया था। मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहास में जौहर का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो ये रणथंभौर के अंदर मिलता है भाई। गुजरात के बाद जो इसने रणथंभौर का अभियान किया था उसमें जौहर का पहला विवरण मिलता है, और शायद ये अमीर खुसरो की रचना में ही मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का सैन्य अभियान सबसे दूर दक्षिण में कहाँ तक किया गया? बच्चों ने देवगिरी लगाया अभी, लेकिन मदुरै में लास्ट जो है साउथ तक पड़ता है मदुरै नीचे, तो मदुरै तक इसके अभियान हुए थे। 53 देखिए भाई, निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ब्याज नियंत्रण नीति के उपायों के रूप में एक स्थापित बाजार नहीं था? अनाज भी था, गुलाम घोड़ों के लिए मवेशियों के लिए अलग से बाजार था, 3 बाजार थे इसके, महंगे कपड़ों का एक अलग से बाजार था, रत्न और आभूषण यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके लिए इसका कोई वहाँ पर जो है बाजार नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोआब में भू राजस्व का निर्धारण खेती की भूमि की माप के आधार पर किया गया, तो ये सही है भाई, क्योंकि इसने मसाहत पत्ती जो की थी, यानी कि सबसे पहले भूमि को मापने वाला यही था। मसाहत जो पत्ती इसने स्टार्ट की थी वो आपने पढ़ी होगी, इसमें भूमि का मापा ही जाता था मसाहत। तो सेकंड देखिए, खूत और मुकदमों को सामान्य किसानों की तुलना में मामूली कम दर पर भू राजस्व का भुगतान करने की अनुमति थी। तो आपने पढ़ा होगा भाई, खूत और मुकदमों को इसने दोनों के अधिकारों को इसने समाप्त कर दिया था, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। केवल दो यहाँ पर सही रहेगा इसका, नहीं एक सही रहेगा भाई, दो तो गलत हो गया, एक सही रहेगा इसका। निम्न में से कौन सी नदियाँ वारंगल और द्वार समुद्र के बीच बहती थी? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी थी भाई जो इनके बीच में बहती थी। 56 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत में सांकेतिक मुद्रा का विचार नया नहीं था, नया तो था ही भाई, क्योंकि इससे पहले सांकेतिक मुद्रा नहीं चलाई गई थी भारत में, चाइना में चली थी। सांकेतिक मुद्रा की वापसी के समय किसी भी ने ये ऐसा नहीं था भाई। सांकेतिक मुद्रा एक कांस्य का सिक्का था, बिल्कुल सही है, और इसका मूल्य जो है चांदी के टके के समान था, बिल्कुल सही दिया गया। अभी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सल्तनत काल के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भूमि व्यापार करने में हाथ था, बिल्कुल बाहर हो गए भाई ये तो। कलिंग और तमिल तो गुजराती बाद में आए, सबसे पहले मुल्तानी थे भाई जो व्यापार करते थे उस टाइम में, सल्तनत के टाइम में। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के टाइम में, लगभग 1470 के लगभग ये आया था। निम्न में से किसने खगोल विज्ञान की खोज की और प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला का निर्माण किया? तो ये किया था भाई फिरोज शाह बहमनी ने, तो ये था भाई इसका फिरोज शाह बहमनी। 60 देखिए, कबीर की शिक्षाओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। उसने ईश्वर की एकता पर जोर दिया और इन्हें कई नामों से पुकारा, अल्लाह, राम, रहीम, इस टाइप से, और मूर्ति पूजा की कड़ी निंदक थे ये, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत और रामायण का बंगाली भाषा में जो अनुवाद किया गया किसके संरक्षण में किया गया?
तो बच्चों ने संरक्षण देखा नहीं और मलादर वसु इसका रख दिया, लेकिन संरक्षण देखना था वर्ड, तो नुसरत शाह के संरक्षण में हुआ था, सी हो जाएगा इसका। मान कौतूहल जो है संगीत पर रचना है भाई ये, मान कौतूहल। एक मिनट भाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच खानवा की लड़ाई का स्थल लाहौर के उत्तर में बहुत ऊपर हो जाएगा भाई, लाहौर से ग्वालियर के दक्षिण में बहुत नीचे चला जाएगा यहाँ पर। ग्वालियर तो पहले ही जो है डाउन पड़ता है राजस्थान के एरिया में हुआ था, पानीपत के उत्तर में। तो ये पानीपत के उत्तर तो भाई हमारा हरियाणा और ये जो है पंजाब आ जाएगा। तो ये एरिया तो जो है राजस्थान में पड़ता था, और आगरा के पश्चिम में, आगरा से 35 किलोमीटर दूर था ये खानवा जो था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर बी। 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में लाई गई? मक्का और तंबाकू जो भाई पुर्तगाली लेकर के आए थे। आपने पढ़ा होगा कि 1504 या 5 के लगभग जो है इसको, 1604 के लगभग जहांगीर और अकबर के टाइम के दौरान ही आया था, और जो 1617 में इसको बंद कर दिया गया था, इसको जहांगीर के द्वारा बैन लगा दिया गया था तंबाकू के ऊपर। तो इस टाइप से भी इसको आप याद रख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में जमींदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। जमींदार अपनी जमींदारी सहित सभी भूमि का मालिक था। तो मालिक तो नहीं था भाई, ये गलत हो जाएगा। जमींदारों को कई गांवों के भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार था। तो 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही दिया गया है। मुगल भारत में विद्वानों और धार्मिक देवताओं को रख रखाव के लिए भूमि के छोटे छोटे हिस्से दिए गए थे, उन्हें क्या कहते थे? मध्यमास कहा गया वो इस चीज़ को, मध्यमास, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड वगैरह इनको दी जाती थी मदद के रूप में। राजा मार्तंड वर्मा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे भाई, मैसूर दिया गया है इसका आंसर। बच्चों ने मोस्टली त्रावणकोर लगाया है इसका, लेकिन मैसूर दिया गया है HPPSC के द्वारा। भारत के जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा जाट राज्य की यहाँ पर स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के जो बारे में 1884 के बारे में कौन सा कथन सही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई जो आया हुआ था इसके अंदर। इसने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर आंशिक नियंत्रण दिया, तो गलत दिया गया। ये ओनली इसके अंदर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। ये यहाँ पर इसका आंसर जो है सही दिया गया है। बाकी ऑप्शन आप देख लेना भाई, जो नए इस वीडियो को देख रहे हो। मेरा मोटिव है कि जल्दी जल्दी जो इसकी आंसर की आपको कराऊँ, एक जल्दी से आप इसकी रिवीजन ले सको इस एग्ज़ाम की, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत को पर्याप्त आर्थिक भौतिक लाभ देने के लिए भारत के संसाधनों को निर्यात को बढ़ावा दिया। भारत को क्यों भाई ये लाभ देंगे भौतिक और आर्थिक, और निर्यात क्यों करेंगे? तो ये तो गलत दिया गया है। इन्होंने तो लूटा था हमें। इसने ब्रिटेन को भारतीय विनिर्माणकर्ताओं को उपयोगिता बना दिया। क्यों बना दिया भाई? गलत दिया गया। तो दोनों गलत हैं, डी हो जाएगा इसका, ना तो 1 ना 2 सही है। 1833 में अंग्रेजों ने एक विधि आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लॉर्ड मैकाले ने की थी। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह वैध करने के लिए भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1856 में कैनिंग के द्वारा किया गया था भाई ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट। 1820 में प्रकाशित प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द्वारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है इसकी किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल अपनी राजाओं की उपाधि खो देंगे और केवल राजकुमारों के रूप में जाने जाएंगे? तो ये कैनिंग ने किया था भाई ऐसा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये नाना साहिब के द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की तकनीक कहाँ विकसित की गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका में की गई। गांधी जी ने 1916 में से किस आश्रम की स्थापना की? तो साबरमती आश्रम की। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किसका विरोध करने के लिए की गई थी? तो रोल्ट एक्ट के विरोध में जो इन्होंने सभाएं वगैरह की थी, यानी कि 6 अप्रैल वगैरह कोई सत्याग्रह सभा का इन्होंने टाइम रखा था। इस टाइप से भी इसका आंसर आप लगा सकते थे। 80 देखिए भाई, निम्न में से कौन सा दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन का परिणाम नहीं था? क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया। बिल्कुल सही है भाई। कांग्रेस का नेतृत्व एक कार्य समिति द्वारा किया जाना तय किया गया। बिल्कुल सही है। गाँव और छोटे छोटे शहरों और मोहल्लों तक पहुंचना था कांग्रेस को, तो ये भी सही है। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क अपरिवर्तित रहा, यानी कि नो चेंज। तो ये गलत दिया गया, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या किया गया था, 4 आना शायद जो है मेरे ख्याल से 4 आना सदस्यता की जो है रख दी गई थी। टर्म जो थी भी 4 आना आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी 4 आने के साथ। तो ये इसका सी हो जाएगा आंसर।
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 दिया गया भाई, लेकिन 23 होता हमें सामने पड़ा है। किसके द्वारा की गई, तो ये CR दास और जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। 82 देखिए, गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से भाई संबंधित था। 1885 और 1947 के बीच कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों की अधिकतम जो संख्या है कहाँ पर आयोजित की, तो कलकत्ता के अंदर भाई मोस्टली यहाँ पर हुए थे अधिवेशन। 1938 के दौरान कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था। गांधी जी 15 अगस्त 1947 को कहाँ थे, भाई नोआखली इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने कलकत्ता दिया है भाई। कलकत्ता, मोस्टली कलकत्ता मिलेगा आपको नेट पर, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो 9 अगस्त को जो है गांधी जी सबसे पहले कलकत्ता पहुंचे थे, लेकिन 15 अगस्त को जो है गांधी जी नोआखली में थे, नोआखली पहुंच गए थे, क्योंकि सबसे पहले दंगे यहीं से स्टार्ट हुए थे 15 अगस्त जब आज़ादी के टाइम से पहले, तो नोआखली में स्टार्ट हो चुके थे। तो नोआखली इसका आंसर होना चाहिए। पूरा इस पर डाउट, आप इसको चेक करो अच्छे से, और इसको जो है आप चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जिसके भी कम बन रहे हैं। निम्न से कौन सा एक कथन भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया, ये इसका आंसर है। बाकी ये सभी सही हैं। यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता गारंटी देता है। वैश्य मताधिकार पर संसदीय प्रणाली है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो यहाँ पर डी इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भाई इंग्लिश के क्वेश्चन, तो इनके सीधा आंसर देंगे जो लगाए हैं आयोग ने। आई वॉज लिसनिंग टू ए सॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा। प्रोमिस शुड बी कीप्ड, तो इसका आंसर है भाई वन शुड कीप वंस प्रोमिस, जो आयोग ने दिया है। तो इसमें जो 89 का जो राइट आंसर दिया गया है कि जो करेक्ट इसके अंदर सेंटेंस है वो है बी, हैड यू नॉट रीच इन टाइम ही वुड हैव स्टोलन ऑल आवर बिलोंगिंग्स। 90 देखिए भाई, आई सेड सोहन व्हाट इज योर नेम, तो इसका जो राइट आंसर भाई आयोग ने दिया है वो दिया है आई आस्क्ड सोहन व्हाट हिज नेम वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द। इस जो एपैथिक जो ये पर्सन दिया गया, इसका जो सही होगा वो होगा डू नॉट केयर अबाउट अदर्स, यानी कि उदासीन व्यक्ति। 92 का देखिए भाई, 92 का जो राइट आंसर दिया गया है गलत, जो इसके अंदर सेंटेंस है इनकरेक्ट, वह दे हैव बोट देमसेल्व्स ए न्यू कार लास्ट वीक। तो इसमें जो जंबल जो पार्ट्स थे वही इनको अरेंज करोगे तो ए बनेगा PSQRT, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, वह घर पहुंच गया, तो घर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया क्या है भाई, इसके अंदर ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इधर उधर मत घूमो, इसके अंदर जो रेखांकित पद है वो निषेध निपात से संबंधित है। छुट भैया अपराधी समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इसके अंदर जो छुट भैया है भाई वो कौन सा जो है समास का वो है, तो ये कर्मधारय समास का है। प र ओ कैश प्लस ए के वर्ण से कौन सा शब्द बनेगा भाई, तो ये प्रोक्स बनेगा, सी हो जाएगा इसका। कौन सा शब्द जो है अरण्य का परिवाची नहीं है, वन भी है भाई, विपिन भी है, जंगल भी है, वन नहीं है। वन बाग और बगीचे का होता है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रायविशेषण शब्द वे हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य के अंदर जो है मानवीकरण अलंकार जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो भाई यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, यहाँ पर इसका आंसर सी दिया गया है भाई, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर इसका आंसर ए हो सकता है। बिल्कुल चैलेंज आप इसको भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो जिसके कम स्कोर है। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।